आज की जो कहानी है मानो आज से 27 साल पहले की कहानी है। ये एक शक्तिशाली तांत्रिक की है जिसका नाम रुद्र है। ये कहानी जिसने मुझे सुनाई है आज वो करीब 70 साल से भी ज़्यादा का है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे जानकारी में ही है। और जब उनको पता चला कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरे को एक कहानी सुनाई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा। तो यार कहानी को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस कहानी में ना कुछ ऐसा जानने के लिए मिलेगा जो हकीकत में है और एग्जिस्ट करता है और आज भी ऐसा कुछ होता है। मानना नहीं है, ये हकीकत है कि हाँ आज भी कुछ ऐसा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद ऑल का ऑप्शन क्लिक करो, बेल आइकन प्रेस करो, आप तक सारी अपडेट मिल जाएगी जो भी वीडियोस की है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे मेरे रिलेटिव, फ्रेंड्स और कुछ सब्सक्राइबर भेजते हैं, जिन कहानियों को मैं आप सभी तक पहुँचाता हूँ। इन कहानियों को बनाने का एक ही मोटिव होता है कि आप सभी लोग जो भी ये गलतियाँ करते हैं उन्हें एक सीख मिल जाए। जिसकी गलती किसी के लिए एक सीख बन जाती है, उससे ज़्यादा किसी के लिए और कुछ मोटिव नहीं रहता। तो दोस्तों इन कहानियों को सुनते रहिए, आपको मज़ा आता है तो सब्सक्राइब कर लेना, देन कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन था ये रुद्र तांत्रिक। रुद्र एक छोटे से घर में पैदा हुआ था। आज से 27 साल पहले कहाँ इतना कुछ होता था। तो एक छोटे से घर में पैदा हुआ था जिसके पापा एक मंदिर के पंडित थे। तो शुरू से ही भगवानों के अंदर विश्वास और जादू के अंदर भगवानों की कहानी सुनना, शक्तियों के बारे में जानना, ये सब शुरू से ही इंटरेस्ट बन गया था। लेकिन आगे चलते चलते 9 साल की उम्र में ही रुद्र के जो मम्मी पापा थे वो दोनों ही किसी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। कोई कार से एक्सीडेंट नहीं होता बल्कि कोई मंदिर में ही एक हादसा हो गया था। एक मंदिर टूट गया था, गिर गया था, जिसकी वजह से दब के दोनों एक्सपायर हो गए थे। जिसकी वजह से रुद्र का भगवान के ऊपर से एकदम विश्वास ही उठ गया था। रुद्र उस दिन से ये सोच लेता है कि मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा, मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि मैं जब अपनी मौत को देखूं ना तो उसे मैं वापस भेज सकूं, मैं अमर बनूंगा। और हो सकता है ये कि कोई अमर बनने के लिए चले तो हर चीज़ दुनिया में मिल सकती है, हर चीज़ को ढूंढा जा सकता है, बस ढूंढने वाले के मन में एक चाह होनी चाहिए। तो रुद्र और अपनी जानकारी इकट्ठी करता है तो उसे पता चलता है कि कुछ जादू मंत्र कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से कि ज़िंदगी भर तक अमर रह सकते हैं, ज़िंदगी भर तक जी सकते हैं, कुछ शक्तियाँ पा सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ज़िंदगी भर के लिए सब कुछ इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। रुद्र अब उन शक्तियों के पीछे भागने लगता है। एक किताब आती है, लाल किताब, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, आप सर्च भी कर सकते हैं। वो धन माया से रिलेटेड होती है कि धन माया कैसे कमाई जाए, जादू कैसे सीखा जाए, मंत्र कैसे सीखा जाए, उसमें काले जादू की डिटेल्स हैं। तो ऐसी कई किताबें वो पढ़ता है। तो एक लाल किताब का जिक्र इसलिए कर लिया क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। गूगल पे आप जब लाल किताब के बारे में सर्च करोगे तो उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। हाँ, उसके अंदर जो है वो एग्जैक्टली नहीं लिखा होगा लेकिन उसकी डिटेल आपको ज़रूर पता चल जाएगी। इसी तरह की कुछ किताबें पढ़ता है। शुरू से ही अपनी तपस्या में एक वहीं तांत्रिक रहता था आसपास में, उसको अपना गुरु बनाकर उससे अपनी भिक्षा लेना, उससे अपना शिक्षा लेना, सब कुछ करने लगता है। तो धीरे धीरे चल के कई साल बीत जाते हैं, करीब 13-14 साल बीत जाते हैं। उसके बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, इतना कुछ सीख लिया है कि अब इसको आजमाने का टाइम है। तो
रुद्र एक गांव में जाता है, जिस गांव में एक बीमारी फैली हुई थी पूरे गांव में, के लोग एक बेचिदा सी बीमारी से मर जा रहे थे। उस गांव में जाकर रुद्र लोगों का इलाज करता है और उनसे बदले में उनकी होने वाली संतान जो 9 दिन से कम हो वो मांग लेता है। उन संतानों की वो बलि चढ़ाया करता था। ये मैं क्यों सस्पेंस रखूँ, सस्पेंस आजकल सब टूट जाता है। पहले आप सभी को पता है, सबको पता है कि बच्चों का क्या होता है, तांत्रिक बच्चों को क्या करेगा, जो ये सब विद्या सीखता है वो बच्चों को क्या करेगा, भाई बलि ही चढ़ाएगा। वो किसी भगवान देवता की पूजा थोड़ी करता है जो उसके ऊपर लड्डुओं का भोग चढ़ाएगा। ये किसी शैतान की पूजा होती है, शैतान से ही ये सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। और शैतान कभी भी लड्डू का भोग नहीं मांगता, इसको ब्लड चाहिए होता है, खून चाहिए होता है। और ये इंसान की जो कलेजी होती है और इंसान का जो ब्लड होता है, जो जमा हुआ खून होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो इसी तरह की वो बलि चढ़ाया करता था। और जो कच्चा बच्चा होता है ना, जिसे कच्चा कलवा भी कहते हैं, वो किसी दिन इस पे भी डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा। कच्चा जो कलवा होता है ना, वो इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा बनता है, जिसके लिए हमें कुछ मंत्रों का जाप और कुछ विद्याएं करनी पड़ती है। उसके बाद कच्चा कलवा का जन्म होता है और वो इतना शक्तिशाली होता है, इतना पावरफुल होता है कि एक बड़ी आत्मा, एक ये मान लो वो कई आत्माओं के बराबर एक हो जाता है। इसी तरह से चीज़ चलती रहती है, वो बच्चे लेता रहता है, बलि देते रहता है। तो एक दिन इसी तरह से उसको भी एक बीमारी सी हो जाती है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि काफ़ी सालों से धुएं के पास बैठना, तपस्या करना, तो उसे प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो सोचता है कि मुझे किस बात की प्रॉब्लम हो रही है, जब मैंने इतनी शक्तियाँ, इतने सारे मंत्र सीख रखे, तो मुझे किस बात की प्रॉब्लम। वो अपने लिए इतना कुछ करने लगता है कि भगवान को इतना छोटा मान लेता है, इतना कमज़ोर मान लेता है कि भगवान, वो शैतान से कदमों में भगवान को रखता था। तो धीरे धीरे चल के ये सब बात लोगों को पता चलना शुरू होती है कि हाँ भाई ये काला जादू है, ये तांत्रिक है, इसके पास ये ऐसी विद्याएं हैं, ये बच्चों की बलि देता है। बच्चे जाएंगे कहाँ जब वो ले लेता है, पालता है, क्या करता है, बच्चों की बलि देता है। तो लोग उसे थोड़ा सा एक्सपोज करने के लिए करते हैं, लेकिन उसके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो उसी गांव में अपनी एक पेड़ के नीचे समाधि बना लेता है। वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। जिसके बाद लोगों ने उसे छोड़ दिया। बताते हैं कि 2003 तक वो उसी गांव के अंदर समाधि में बैठा रहा। उसने ना कुछ खाया ना पिया। उसके बाद अचानक से वो समाधि एकदम गायब हो गई थी। लेकिन उस समाधि के गायब होने से पहले उस पेड़ का एक एक पत्ता एक रात में सूख गया था। जिस पेड़ के नीचे उस रुद्रा ने अपनी समाधि ली थी, उसका एक एक पत्ता सूख गया था। इस तरह की कोई विद्या खेली थी उसने। और लोगों का ये मानना है कि आज भी उसी जैसा एक आदमी, लंबे बाल और उसी जैसी वेशभूषा का एक आदमी रात को गांव में भटकते हुए देखा गया है। और वो ऐसे नहीं भटकता, वो जिस तरह से भटकता है, लगता है कि वो कई बच्चों की किलकिलाहट में घूम रहा हो, जैसे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हों, हंस रहे हों, खेल रहे हों, इस तरह की किलकिलाहट में घूमता है, लोगों का ये कहना है। और जिसने ये कहानी सुनाई है उसने भी मुझे ये बात बताई है, उसने भी ये बातें सुनी हैं। तो मैं कहानी का यही एंड करता हूँ, क्योंकि आज कहानी इतनी ही आई है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और इतना ही, नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।